वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम कंपटीशन एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जैसे ये एनडीए में आते हैं, बैंक पीओ की एग्जाम में आते हैं, इनकम टैक्स में आते हैं, है ना। तो तरह तरह की कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करें, तो उसकी इजी टेक्निक आज हम देखेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया यहाँ पर, सिंप्लीफाई 10√2 प्लस 5√2 माइनस 3√2, ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसको अगर आप देखेंगे तो बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं इसका रफ वर्क करके आपको बताता हूँ। यहां पर देखोगे तो √2 सेम, जस्ट लाइक इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्चुअल में एक चैप्टर चलता है सेट्स के नाम से आता है ये। तो सेट्स के अंदर हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे √2 को हम x मान लो, अगर मैं आपके सामने √2 को भी x मान लूं, अगर यहाँ पर 10x 5x और 3x है ना, इन दोनों को प्लस करना और 3x को माइनस करना है, थोड़ा आसानी से आप कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर कितना है, 10 प्लस 5 यानी 15x और 3 माइनस कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 12x, ये आपका आंसर है। पर यहाँ पे तो इसी तरह से सेट्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये रूट के अंदर जो डिजिट या नंबर दिया हो उस पे ध्यान देते हैं। सेम है तो ठीक है, अगर इस तरह से बड़े डिजिट आ जाते हैं, आगे देखेंगे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन हमको ये करना है, लेकिन मैं आपको बेस समझा रहा हूँ इसका कि किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं पे भी बेस सेम नहीं है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये क्वेश्चन पे कंसीडर करते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये दिया था, आप यहाँ पर अगर जिस तरह से x होते हैं प्लस हो जाते हैं, अगर मैं y दे दूं यहाँ तो ये प्लस होगा क्या, 10 प्लस 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो ये प्लस नहीं होगा। इसी तरह से वहां पर क्वेश्चन में हमको क्या देंगे, 2√3 और यहाँ पे दे देगा 5√2, अब इसको बोलेगा प्लस करो, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे हम, तो √3 √2 ये दोनों वेरिएबल मानते हुए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर सकते इसके लिए। तो ये एज इट इज क्वेश्चन का आंसर भी आपका यही आता है, 5√2 सॉल्व नहीं होते हैं, यही आंसर होता है। तो इसी तरह से यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं 10√2 और 5√2, या तो चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन में √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। √2 को कॉमन लिया, कॉमन ले लेंगे। अब ये जितनी 3 नंबर्स है हमारे पास, अब ये हर एक नंबर में हम √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे 10√2 को, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 प्लस फिर √2 का डिवाइड करेंगे 5√2 में, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 प्लस का, फिर आगे वाला माइनस का साइन है, फिर 3√2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा आंसर यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 10 प्लस 5 ये दोनों पॉजिटिव है, इसके आगे साइन नहीं है तो प्लस का है, तो 10 प्लस 5 15 होता है, 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और अब 12 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, 24 नहीं करेंगे हम रूट में, है ना। तो यहाँ पर 12√2, तो 12√2 इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो गया 12√2। ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम किस तरह से उसको फेस करेंगे, तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम करते हैं इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सेट्स का, तो ऐसी कंडीशन में अब जब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जितने भी रूट के अंदर जो हमारे नंबर हो या डिजिट हो, है ना, तो उसका सबके फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल देते हैं। अब जैसे यहाँ पर लेते हैं अपन, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, 4 का 4, ये सॉल्यूशन चल रहा है, 4 का 4 रूट पावर 4 है, 81 के फैक्टर करेंगे, ये 81 के हमने फैक्टर करे, 2 से डिवाइड नहीं होता है, ओड नंबर है यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करा 2, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी 81 के फैक्टर्स क्या हुआ यहाँ पर, 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं 3 into 3 into 3 into 3 प्लस 3 का 3। इसी तरह से 216 के फैक्टर करेंगे। अब 216 के फैक्टर करते हैं हम, तो 216 का में डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 1 को कैरी किया, डिवाइड नहीं होगा 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये इस तरह से हमारे फैक्टर आए। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और 3 की पावर भी 3 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है हमारे पास, 2 into 2 into 2,
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। ओके, अब इसके बाद हम लेंगे प्लस रूट पावर 5, 32 के फैक्टर करेंगे, 32 के फैक्टर करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 हो गया। तो इस तरह से ही हमारे 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो मैंने आपको बेस समझाने के लिए करा, मैं चाहता तो ये स्टेप नहीं करवाता, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। ओके, फिर भी मैंने बेस समझाया, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, जैसे हमको ये मालूम पड़ गया तो हम सीधे यहाँ पे ये स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं। टाइम सेव करना एग्जाम में तो सीधे हमको मालूम है कि 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ 3 की पावर कितना लिख दो हम, 3 की पावर 4 लिख दो, प्लस इसी तरह से यहाँ पर 3 पावर में, और चाहो तो दो बातें हो सकती है यहाँ पर, ये सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं ये 3 3 है, 3 3 टाइम्स आया तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6 और इसकी पावर 3 लिख दो। ओके, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करके भी देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 2 1 6 आ जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम, प्लस 5 का 5 और 2 की पावर 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अब आगे हम किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। अब जैसे सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ रूट 16 का निकालो, तो यहाँ पर 16 का रूट आप बोलोगे 4 आता है, 4 कैसे आया, चाहो तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 16 के अगर फैक्टर करते हैं हम, 16 के फैक्टर तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, ये 2 की पावर 4, और ये रूट हटा के यहाँ पर इसकी पावर क्या आएगी 1/2। रूट के ऊपर यहाँ पर पावर कितनी होती है, कुछ नहीं, अंडरस्टूड है, 2 होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर 2 हटाएंगे तो यहाँ पर ये रूट का साइन हटता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा 1 दिखा जाता है, और जितनी भी पावर होगी यहाँ पर रूट के ऊपर, रूट पावर, वो हम अपॉन में लिखेंगे, जैसे रियल 1/3 लिखेंगे, या 1/4 लिखेंगे, या 1/5 लिखेंगे आगे जाकर। अब इसका हम क्या करते हैं, है ना, तो इन दोनों का ये बेस है, बेस के ऊपर पावर है, ये बेस पावर की पावर 1/2 है, यानी जब बेस के ऊपर दो पावर आ जाती है दोनों का इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 का तो 2 हो जाएगा, ये 4 और 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आपने रूल देखा होगा कभी x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर mn होता है, यानी m और n के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, और m मानते हैं इसको और n मानते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 टू द 4, अब 2 और 1 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर है 2 और 2 की पावर 2 मतलब 4, यानी 16 का रूट देखो 4। यानी मेरा समझाने का ये यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम 3 की पावर 4, 3 की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेस को यहाँ लिखेंगे, 4 पावर बाहर कर दो, ये 3 की पावर 4 है, और ये रूट हटेगा, फिर ऊपर मैंने अभी जिस तरह बताया 1 आ जाएगा, फिर 1 के नीचे पावर में 4 है तो 4 आ जाएगी, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे आगे। ओके, ये 1 टाइम हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3, चलो ये रूट के अंदर वाली पोजीशन में जो कंडीशन थी वो तो हमने लिख ली। अब इसके बाद ये जो 3 है रूट पावर में, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट हटाएंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर 3, इस तरह से यहाँ से 3 3 भी कट जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 5, अंदर जो रूट के अंदर है वो एज इट इज लिख दिया हमने, ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करा हमने तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 6 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 2 की पावर 1 आ रही है, तो सब 1 1 पावर है, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा, 6 की पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, दोनों का तीनों का प्लस कर देंगे हम, तो 6 3 9 2 11, ये हमारा आंसर आ जाएगा 11, ये 11 आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा 11 आंसर आ रहा है, इसको बड़ी इजीली कर सकते थे हम, स्टेप हटा सकते थे, एग्जामिनेशन में अगर टाइम सेव करना तो इस तरह से टाइम सेव कर सकते हो कि ये स्टेप हम हटा सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी उसके बाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का सेट्स का, ये कंडीशन ले रहे हैं हम, अब देखना किस तरह से लेते हैं हम। अब ये क्वेश्चन में ले रहा हूं, सपोज करो विच इज लार्जर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है एनडीए में, विच इज लार्जर, विच इज लार्जर, कौन लार्जर है बताना, √2 और 3 √2 या सॉरी 3 √3 ले लेते हैं,
कौन बड़ा है। अब इसमें लार्जर बताना हमको, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम अगर मैं इस तरह से इसको लिखता, इस तरह से हम लिखते इसको, √2 और √3, मैं बताता, मैं पूछता विच इज लार्जर, तो आप बोलते ये बड़ा है। मैं बोलता विच इज शॉर्टर, तो आप बताते √2 छोटा है ना, या स्मॉलर। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या देखते हैं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर रूट पावर है, कुछ नहीं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ कंडीशन हमारी आ रही है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो ये कंडीशन हमारी आ रही है, रूट पावर क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, 2 है, इधर 3 है। अब कैसे हम पता लगाएंगे कि ये रूट कैसी है। इसी तरह से अगर हम छोटा बड़ा देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। इसके बाद आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड भी आते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन भी कैसे पॉसिबल होगा, अगर मैं ये कंडीशन दे दूं तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पर ये दे देता यार, चलो मैं ऐसे लिख देता 3√2 3√3, ये पावर सेम सेम होगी, तो ये पावर में √3 लगा देंगे हम, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 3 जा 6 आएगा। ओके, तो ये कंडीशन आएगी। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, पावर को डिफरेंट कर दूं, तो कैसे पॉसिबल है इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हाउ विल यू मल्टीप्लाई √2 into 3√3 कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह से डिवीजन आता है, तो डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, मेथड सेम होती है, इससे को मल्टीप्लाई किया जाओ डिवाइड का साइन आ जाता है, हम दोनों सीख लेंगे। तो हम ये क्वेश्चन अब करते हैं स्टार्ट। ये बेस समझाया मैंने आपको, अब हम ये कर रहे हैं यहाँ पर √2 और 3√3 में लार्जर कौन है। यहाँ पर स्मॉलर भी पूछ सकते हैं, लार्जर पूछा अभी, तो लार्जर पे कंसीडर करेंगे, कुछ भी हो दोनों ही बता देता हूं मैं इसमें। इसका सॉल्यूशन करते समय हम क्या करेंगे, याद रखना, जो यहाँ पर पावर में रूट पावर के अंदर देखना, बाय द वे यहाँ पे देखेंगे अंदर, तो यहाँ पे भी 2 और 3 है, और बाहर भी देखेंगे तो यहाँ पर रूट पावर नहीं दिख रही है, रूट के ऊपर कोई यहाँ पर नंबर नहीं दे रहा या डिजिट नहीं दे रही है, तो वो क्या मानी जाती है, 2 मानी जाती है। तो ये 2 और 3 ये भी सेम है ना, डिफरेंट है। यहाँ पर ये 2 और मैंने ये 3 लिया, ध्यान देना, ये 2 अंदर वाला नहीं बाहर वाला, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, और ये 3, ये 2 और 3 का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको कहते हैं हम, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ या लघुत्तम समापवर्तक किसका लेंगे, जो रूट पावर है 2 और 3 का। तो 2 and 3 का मैंने यहाँ पर लिया एलसीएम, तो क्या आएगा, 6 आएगा। एलसीएम निकालते हैं अपन, तो ये 2 और 3, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 एज इट इज आएगा, फिर 1 का 1 3 1 जा 3, जब तक 1 1 नहीं आया दोनों डिजिट के लिए तब तक करेंगे, फिर इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एलसीएम आता है 6। अब 6 आया, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले ये नंबर लेना है, इसी के जस्ट नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर जो √2 है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 था, अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एलसीएम आएगा वो यहाँ पर बाहर लिखना है। तो 2 में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 का, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो कर दिया, ये 6 बन गया। अब अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा बाहर मल्टीप्लाई करने का, अंदर हमारा 2 है, तो इसका 2 की पावर को हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, यानी जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो दिया है वो नहीं दिया, तो ये जिसका मल्टीप्लाई किया वो पावर अंदर आती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और करके आगे लिखें, ये यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पर भी हमको क्या लाना पड़ेगा, दोनों के बेस यहाँ पे रूट पावर में सेम करना पड़ेंगे, 6 लाना पड़ेगा हमको। तो 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़े, 3 की पावर हम कितना लिखेंगे, अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो याद रखना, बड़ा इजीली होता है कि प्रैक्टिस कर ले, जो पावर देखी पहले लिख दो, इसको एलसीएम, जब डिफरेंट पावर है जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम वाली नंबर या डिजिट बनाने के लिए हमको जितने का मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर अंदर लिखना है ना। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब ये देखो, ये 6 हो गया, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 to the 8, तो 8 लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने। और इसी तरह से 3 2 जा 6, और अंदर आएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मींस होता है 3 into 3, और 3 into 3 मींस होता है 9। अब ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखो 6 6 सेम हो गया। अब हम बता सकते हैं अगर हमसे लार्जर पूछे तो 8 और 9 की कंपेयर करेंगे, देखो ये तो सेम सेम है, 8 9 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये हमारी ग्रेटर है, तो 6√9 ग्रेटर देन 6√8, यानी ये बड़ा। अब हमसे क्वेश्चन में कोई ये थोड़ी पूछा था कि आपको ये 6√9 6√8, ये तो हमने
सेम करने के लिए यहाँ पर रूट पावर सेम करने के लिए किया। एक्चुअल में हमसे तो पूछा था यहाँ पर कि ये इसमें दोनों में कौन बड़ा, तो एक्चुअल में जो 6√9 आया वो और के बाद वाली कंडीशन है, तो और के बाद वाली कंडीशन यानी यहाँ पर 3√3, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 3√3 इज ग्रेटर देन √2। ये होता है। अगर स्मॉलर पूछता तो अब स्मॉलर में हम ये लिख देते, यानी ग्रेटर पूछे तो ये वाला, स्मॉलर पूछे तो ये वाला, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 3√3। सिमिलर कंडीशन हम लेते हैं मल्टीप्लाई के केस में। सपोज करो हमने ये भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये ले रहा हूँ, बाकी बुक्स के अंदर अलग अलग क्वेश्चन दिए वो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 नंबर दे रखी है तो 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 दे रखी है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 नंबर्स का, जैसे पावर 4 भी आ जाएगी तो 2 3 4 आगे जाती है। जो जितने भी कितने भी नंबर दे सबकी जो रूट पावर होती है उसका एलसीएम निकाल के जिस तरह से मैंने ये किया है सेम करके वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अभी देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन लेके इसी क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में समझा देता हूँ कि मल्टीप्लाई दिया हो तो क्या करते हैं। तो देखना यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन, रूट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बाहर देख रहे हैं हम, रूट के अंदर नहीं देखना है। तो ये 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, हम आपके दिमाग में आएगा क्यों निकाल रहे हैं। तो ये मेन पर्पज हमारा क्या है, यहाँ पर रूट पावर सेम करना। यहाँ सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा यहाँ पर जो रूट पावर होगी उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 2 and 3, 6 आया वो। अब यहाँ पर 6 बनाएंगे वापस, तो देखो 2 है, 6 लाना है, यहाँ पे 2 है रियल, 6 बनाना हमको एलसीएम के बराबर लाना पड़ेगा नंबर, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वो 2 की पावर कितनी हो गई, फिर देखेंगे हम तो वही 3 और फिर इनटू का साइन, पहले और लिखा था हमने इसके लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर इनटू का साइन का यूज करेंगे। यहाँ 3 है, 3 को 6 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 3 है तो 3 की पावर कितनी लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये 6 हो जाएगा, 2 की पावर 3 मींस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इनटू आ जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6 और इस तरह से 3 की पावर 2 मींस क्या होगा 2 into 3 मतलब 9 और रूट पावर सेम है यहाँ पे तो रूट पावर 6 8 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये रूट 6 8 के ऊपर भी, ये रूट 6 पावर 9 के ऊपर भी, है ना। इसको हमने रूट पावर सेम करके अंदर जो भी डिजिट होगी या नंबर होगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 का 6 आया, 8 9 का 72 होता है, ये हमारा आंसर होगा। चाहो तो इसको और शार्ट कर सकते हैं हम, चाहो तो इसमें कैसे कर सकते हैं, अगर इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर आने के बाद 6 की पेयर बनाएंगे, जैसे इसके रूट में 2 की बनाते हैं, क्यूब रूट में हम 3 की बनाते हैं, ऐसे 6 रूट है तो यहाँ पर जबकि पॉसिबल नहीं है तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। ओके।